सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगा साल का पहला चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को सामान्य समय से अलग और संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ पर रोक दिया जाता है और भोजन बनाने और खाने से भी परहेज किया जाता है। इसलिए जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, घर और मंदिर के शुद्धिकरण की परंपरा निभाई जाती है। माना जाता है कि इससे वातावरण में फिर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का संबंध राहु और केतु से जोड़ा जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने वाले राहु केतु का सिर और धड़ अलग कर दिया गया था। मान्यता है कि वही समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, जिससे ग्रहण की स्थिति बनती है और यही कारण है कि ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है। इसके बाद शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि स्नान के जल में गंगा जल मिल जाए तो इसे और भी पवित्र माना जाता है। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई की जाती है। साफ कपड़ों से मंदिर को पोछे और गंगा जल का छिड़काव करें। कई लोग भगवान की मूर्तियों को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाते हैं और ताजे फूल और भोग अर्पित करते हैं। शुद्धिकरण के बाद दीप जलाकर आरती करना और मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। रसोई की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। ग्रहण के समय रखा हुआ या बना हुआ भोजन नहीं खाया जाता, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद चूल्हे, गैस, बर्तन आदि को अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद ही ताजा और सात्विक भोजन बनाया जाता है। परंपरा के अनुसार ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी कम माना जाता है, लेकिन ग्रहण के बाद नया भोजन बनाना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। पूरे घर में शुद्ध वातावरण के लिए गंगाजल या नमक मिले पानी से पोछा लगाना शुभ माना गया है। धूप, दीप या हवन करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। कई लोग इस समय भगवान का ध्यान करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रहण के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर ग्रहण के बाद शुद्धिकरण की ये परंपराएं न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि मन और घर दोनों को एक नई शुरुआत का एहसास भी कराती है।